वेलकम टू अपेक्शन जी। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बेनाइन। तो हम कार्बेनाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। कार्बेनाइन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है और आइसो स्ट्रक्चर होता है अमोनिया के साथ। दूसरा, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ट्राइगोनल पिरामिडल होता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और बेस की तरह भी करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, है ना, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आने वाला है। ठीक है, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब आप पढ़ लेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन ये हम जीओसी में पढ़ते हैं, तो आपको अच्छी तरह आता ही होगा। ठीक है, कंपाउंड्स इन विच कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इनको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और इनको हम वीक या फिर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, इनका जो डिफरेंस होता है वो हम आगे देखेंगे। हाँ, ये वाली लाइन इनका डिफरेंस शो कर रही है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या अंतर है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और वीक वाले 1,4 एडिशन की तरह काम करते हैं। दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और 1,4 एडिशन की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब हार्ड हार्ड पोजीशन पर अटैक करता है, सॉफ्ट सॉफ्ट पोजीशन पर अटैक करता है। हार्ड का मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लाइक जैसे अगर आर एन ए इसमें ऐड करेंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा होगी इधर, तो आर एन ए इधर अटैक कर जाएगा। ठीक है, और जबकि जो आर टू सी ओ एल आई है ये किधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा। ओके, इसका कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, जब हम लॉन्ग लेक्चर्स पढ़ेंगे तब हम इसका मैकेनिज्म जानेंगे। आप डायरेक्ट याद याद रख सकते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन भी याद रख सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन में आर एक्स और एम जी ऑलवेज 1:1 के रेशो में होते हैं, वरना वर्स रिएक्शन हो जाएगी। फोर्स के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड के बारे में हम देख सकते हैं। ये इसका ऑर्डर हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन का। ठीक है, और सॉल्वेंट्स फॉर ग्रिग्नार्ड हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस में आपको जब एरो के नीचे एरो के ऊपर कुछ दे दिया जाता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है रिएजेंट किस काम आएगा, तो वो केवल सॉल्वेंट होते हैं, याद रखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आर होता है, मतलब जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इधर इस वाले कार्बन पर माइनस नहीं आ सकता, पर आ सकता है। ग्रिग्नार्ड इन सब से भी बन सकता है। ठीक है, अब आर एम जी एक्स दो तरह की रिएक्शन शो करता है, एक तो बेस की तरह शो करता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह शो करता है ना। अब हम देखते हैं रिएक्शन एज अ बेस। रिएक्शन एज अ बेस का मतलब बेस करता क्या है। बेस करता है कोई भी एसिडिक एच अगर प्रेजेंट हो कंपाउंड में तो उसको निकाल लेगा, और आर एम जी एक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए इसको हम कभी भी एसिडिक एच नहीं दिखाते। ठीक है, एसिडिक एच किन तरह के होंगे, देखो मैंने सारे एसिडिक एच आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बस इसी को याद कर लेते हैं तो आपके सारे ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे। ठीक है, एच एफ ओ एच एन एच ऑल आर एसिडिक। टर्मिनल एल्काइंस का एसिडिक होता है। एरोमेटिक कोई भी बन जाए तो एसिडिक हो जाता है। नाइट्रो एल्केन्स का एच जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, एल्केन एल्किन और एल्काइन में एसिडिक एच नहीं होता है। ठीक है, अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं। आर एन जी एक्स की न्यूक्लियोफाइल की तरह कब कब काम करता है। जब उसको एच नहीं दिखेगा तो वो नॉर्मल एस एन टू करेगा, बस आपको जाना है, अटैक करना है और लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते रहना, नॉर्मल एस एन टू होगा। ये इसकी जो रेट है वो क्राउडिंग के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एस एन टू है, हम एस एन टू में जानते हैं कि रेट क्राउडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे 3 डिग्री है, 3 डिग्री में वैसे एस एन टू तो नहीं होती, बट अब ये क्या करेगा कि रिएक्शन तो करनी है, हमें प्रोडक्ट तो बनाना है, तो इधर से एच निकाल लेगा, फिर ये माइनस इधर अटैक करके सी एल को बाहर निकाल के और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब साइक्लिक ईथर्स की तरह बात करते हैं। देखो आर एन जी एक्स को हम कंटेन करते हैं बेस में, और बेसिक मीडियम में ईथर का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बट जब तक दिक्कत ना हो। जैसे देखिए 3 मेंबर की रिंग है तो इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आर एम जी एक्स इससे रिएक्ट कर जाएगा, और 4 मेंबर की रिंग से। ठीक है, 3 मेंबर में स्ट्रेन ज़्यादा है तो उसकी रेट भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वैसे नॉर्मल आर एम जी एक्स किसी भी ईथर से रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, नोट, अटैक वहाँ करेंगे जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव होगा। बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा हम वहीं पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आर एम जी जैसे देखो इन दोनों से रिएक्ट नहीं करता है, इन दोनों को कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। ओके, जैसे अब देखो इसको एसिडिक एसिड दिख गया तो इसने एसिडिक एसिड निकाल लिया, वरना इसकी रिएक्शन फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर की जाती। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है कि जब भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन आता है तो इसमें हम अटैक वहाँ करते हैं जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव स्टेबल होता है, चाहे हमें क्राउडिंग से मतलब ही नहीं है। अब हमें वहाँ अटैक करना है जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल हो, तो हम सीधे चेक करेंगे इधर पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है और इधर अटैक कर देंगे, क्योंकि ये एनसीसी है। ठीक है, अब हम इसमें अटैक करेंगे तो हम दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, इसलिए हमें मिरर इमेज मिलेगा, इनोंशियोमर्स मिलेंगे 2 पेयर, है ना।
आप ये कुछ क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, ठीक है। एपॉक्साइड में ऑलवेज एंटी एडिशन होता है, हमेशा आप याद रख सकते हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए गोल्डन रूल है कि एपॉक्साइड में हमेशा एंटी एडिशन होता है। हम सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, है ना। जैसे CO2 में अटैक करेगा तो आप समझ सकते हैं सीधे सीधे RMG से अटैक करेगा, ये इधर O माइनस बनेगा, फिर हम H2O डाल देंगे और हमें फिर क्या मिल जाएगा, RCOOH। ऐसे ही सेम होगा इसमें भी अटैक होगा और हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। मतलब ये सब एकदम सेम तरह की रिएक्शन है, जैसे ये वाली रिएक्शन हुई है वैसे ये तीनों रिएक्शन हो जाएंगी। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये यहाँ पे अटैक करता है, उसको करता है, O माइनस बनता है और फिर पानी होता है, जैसे NH4 प्लस जो सोर्स ऑफ H प्लस, तो H प्लस देगा और ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। आप बाकी दोनों की रिएक्शन देख सकते हैं कि जब ये 1 डिग्री होगा तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, फिर ये इसमें दोनों H थे तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया और 2 R हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। इसमें सारी रेट है वो पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करती है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पे। जैसे देखो तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन विच अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज RDS, सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन अटैच कर दिए हैं, आप भी क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम एसिड और एसिड डेरिवेटिव की संग बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि Cl लीविंग ग्रुप है तो अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। ये वही है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव डेंसिटी इन एसिड डेरिवेटिव्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग और कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल। इसमें लीविंग ग्रुप का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लीविंग ग्रुप कोई भी होगा हम उसको निकाल देंगे, ठीक है। अब ये कुछ मैंने लिख दिया है कि रेट की कंपैरिजन करना है। देखो इसमें क्या हुआ, बाकी सब ठीक था, अगर इसमें NR2 होता तो ये जीत जाता, बट इसमें इसको हम एसिडिक एच नहीं दिखाते, है ना। तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ओके। हाइड्रोलिसिस ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N इन बहुत एसिडिक मीडियम में COOH, ये आपको याद रखना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक हाइड्रोलिसिस की हमेशा याद रखनी चाहिए आपको, है ना। जैसे इसमें हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। जैसे हमने C ट्रिपल बॉन्ड N रखा तो इसमें से जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा, उसको हम OH दे देंगे, यानी इसको आप OH 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 दे दो और ये तीनों बॉन्ड तोड़ दो, इसको H H H दे दो, क्योंकि OH माइनस और H प्लस की तरह इसको शॉर्ट ट्रिक होती है तो इसको कम करके कर सकते हैं। जैसे हम इसमें इस कार्बन को 2 OH दे देंगे, फिर आपको पता है कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहते तो पानी निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड ये बन जाता है। नाइट्रल से रिएक्शन देख सकते हैं, नाइट्रल से अटैक करेंगे और ये बन के C डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे अभी हमने सीखा नाइट्रल का ऊपर ही सीखा था अभी हमने, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन, है ना। अब ये कुछ क्वेश्चन से मैंने अटैच कर दिए हैं, आप भी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अमोनिया अमोनिया डायरेक्ट, ये प्योर एडवांस की चीज़ है, ये मीन्स में आपसे नहीं पूछा जा सकता, ये प्योर एडवांस है कि ये रिएक्शन है। अभी इसको हम कभी बाद में देखते हैं जब हम एडवांस ओरिएंटेड सेशंस ले रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं। आप समझ सकते हैं वही उसी टाइप की रिएक्शन कुछ होगी समझने के लिए कि R माइनस है, इस पर अटैक करेगा, ये इधर इस पर माइनस, तो क्या बन जाएगा ROO माइनस, ठीक है। अब ऐसा हो जाएगा, देन ये बन जाएगा, फिर ROH बन जाएगा। आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं क्योंकि मेंस में तो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा ये। इससे हमारा RMGX कंप्लीट होता है और आप इसके लिए एडवांस के जो सेशंस है वो आते रहेंगे। मेंस के लिए थ्योरी मोर देन सफिशिएंट है, बाकी इसके क्वेश्चंस और कोई भी बुक के क्वेश्चंस हैं या फिर JEE से क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन अभी हम और लेते आते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।